नमस्कार, स्वागत आपका CG24 न्यूज के इस बुलेटिन में। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। बेरला जनपद पंचायत के CEO पर भ्रष्टाचार के आरोप। भ्रष्टाचार की शिकायत की लोगों ने कलेक्टर से। सुनील बासवानी अपहरण कांड के 8 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा। स्तरहीन शिक्षा का मामला आया सामने। दुर्ग के शासकीय स्कूल में नहीं है बिजली और पानी जैसी सुविधाएं। और भाटापारा सड़क निर्माण में उजागर हुई अव्यवस्थाएं। सांपनाथ और दूधनाथ ने बांट ली रेवड़ियां। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। बेरला जनपद पंचायत के CEO के खिलाफ जनपद सदस्य और ग्राम पंचायत के सचिव सड़क पर उतर आए हैं। वहीं बेरला के CEO के भ्रष्टाचार करने की शिकायत जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर से की है। वहीं इस मामले की पूरी जांच करने की मांग करते हुए धरने पर बैठे जनप्रतिनिधियों ने आगे उग्र आंदोलन करने की बात भी कही है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त करते ये लोग बेरला जनपद पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं, जिन्होंने बेरला CEO पर अनियमितता और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। बेरला जनपद के CEO और जनप्रतिनिधियों के बीच छिड़ा यह वाकयुद्ध दिनों दिन उग्र रूप में तब्दील होता जा रहा है। CEO रूपेश पांडे के कार्यों की जांच कर सख्त कार्रवाई की मांग शासन से जनप्रतिनिधियों ने की है। तो बेरला के CEO के खिलाफ लगातार अनियमितता की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद से आखिरकार आप देख सकते हैं यहाँ पे सचिव संघ के जो पदाधिकारी हैं वो लगातार यहाँ धरना दे रहे हैं। 2 दिनों से बैठे हुए हैं। लगातार CEO खिलाफ में यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। CEO को हटाने की मांग की जा रही है। कहीं ना कहीं प्रशासन के जो नुमाइंदे हैं उनके ऊपर भी लगातार उंगलियां उठ रही है। अनियमितता को लेकर के बहुत बड़ा सवाल है। 2 दिन से यहाँ पे लगातार सचिव संघ के पदाधिकारी बैठे हुए हैं CEO के निलंबन की मांग को लेते हुए। कुछ पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद है जिनसे बात करेंगे, क्या मांगे उनका ये सुनते हैं। आप ही हैं? अच्छा, ये बताइए, आप लोग 2 दिन से यहाँ पे धरना दे रहे हैं, क्या मांगे हैं आप लोग की, क्या शिकायत है? हमारे सचिव संघ के तरफ से मतलब सचिव लोगों को मतलब अभद्र व्यवहार किया जाता है, गाली गलौज दिया जाता है। जो शब्द नहीं बोलना चाहिए वैसा शब्द मतलब महिला जैसे पंचायत सचिव है उसको मतलब अभद्र व्यवहार किया जाता है। और रूपेश पांडे ने जो सही काम करवाना चाहिए वो ऐसा मतलब गलत टाइप का काम करवाता है। और हीरो बाजार लेकर हम लोगों को मतलब फंसाना चाहते हैं, गलत कार्रवाई लिखवाना चाहते हैं ग्राम सभा पंजी में। और उसी के आदेशानुसार हम लोग हीरो बाजार का प्रशिक्षण के लिए गए थे। और हम लोग को दबाव डाल रहा है कि मतलब पूर्व में जो ग्राम सभा हुआ है उसमें कार्रवाई लिखने के लिए जो हम लोगों ने इनकार कर दिया लिखने के लिए, उसके लिए मतलब दबाव डाला गया। और कोई सचिव साथियों को मतलब एक पंचायत से दूसरे पंचायत ट्रांसफर किया गया। 2 दिन से आप लोग धरने में बैठे, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है अभी तक से शासन तरफ से तो अभी तक से कार्रवाई नहीं हुआ है। और कलेक्टर महोदय को 29 तारीख को ज्ञापन सौंप कर हम लोग 2 तारीख से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी क्या करेंगे, आगे क्या रणनीति है? आगे जब तक रूपेश पांडे को जनपद पंचायत से निलंबित या स्थानांतरण नहीं किया जाएगा तब तक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अगर नहीं किया जाएगा तो जनपद पंचायत बेरला का घेराव किया जाएगा। लगातार शिकायत कर रहे हैं कि कोई सरपंच मतलब धमकी चमकी लगाता है, जनपद अध्यक्ष धमकी चमकी लगाते और सदस्य भी धमकी चमकी लगाते कि हम और कुछ नहीं कर सका। वैसे कहीं बोलते हो CEO रूपेश पांडे है तो ओकर निलंबित करवाना चाहते हैं हमन। तब से जनपद पंचायत बेरला में पदस्थ है, तब से इसने फर्जी बिल लगा करके मनरेगा में फर्जी बिल लगाए हैं। और पूर्व में जो भी सामग्री है टेबल कुर्सी का, फिर भी फर्जी बिल निकाल करके मनरेगा में भ्रष्टाचार किया है। जनपद फंड का जो पैसा है, जिला उत्सव का जो कार्यक्रम हुआ उसमें पूरा इसने फ्लेक्स लगवाया, वो भी फर्जी है। जनपद सदस्य जितने सारे हैं उनका कहीं भी प्रेस विज्ञप्ति नहीं हुआ, अपने कर्मचारियों का प्रेस विज्ञप्ति हुआ। हमारे जनपद पंचायत बेरला में फोटोकॉपी मशीन है, फिर भी बाहर से ताम्रकर फोटोकॉपी का 25 से 30 हज़ार का फर्जी बिल लगवाया है। ऐसे बहुत सारा अनियमितता है इनका। हम लोग साधारण सभा में इसको बार बार पूछते हैं, साधारण सभा में आता नहीं है। और आज तक कहीं भी कभी भी जनपद सदस्यों को साधारण सभा की जानकारी नहीं दिया। हमने कलेक्टर महोदय को इनकी शिकायत किए हैं, कलेक्टर महोदय ने जांच की है। जांच नीति पंडित जो है जांच करके विवेक दान जी को दे दिए हैं और इसकी जो है जांच कार्यवाही में इनको दोषी पाया गया है। हमने प्रभारी मंत्री जो है पंचायत मंत्री हेमचंद जी यादव, उसके बाद 2 बार 3 बार जाके गिड़गिड़ा चुके हैं कि इसने भ्रष्टाचार किया है।
बहुत सारे अनियमितता है। कई बार इसने जहां पदस्थ था वहां जेल जब भी जा चुका है। ऐसे जो कर्मचारी है पूरा प्रदेश में सबसे भ्रष्ट अधिकारी है, इनको आप सस्पेंड करिए, तभी हमारे जनपद प्रतिनिधि या सचिव या सरपंच सुखी रह सकेंगे और विकास। पैसे लेके बहुत पैसा आता है शासन से, जिस तरह से भ्रष्टाचार का यहाँ पे बोलबाला हो चुका है, क्या किसी को संरक्षण मिला हुआ है सीईओ का, ऐसा आप मानते हैं? अब ऊपर तक संरक्षण है कि नहीं हमको तो जानकारी नहीं है। जिस तरह से कार्रवाई में प्रत्यक्ष रूप से संरक्षण मिला हुआ है, प्रत्यक्ष रूप से संरक्षण मिला हुआ है। यहाँ नरेगा में जो 40% का है रेशियो, पाइप का स्वयं खरीदी करवा रहा है अपने ठेकेदार के द्वारा। मुरम का जो ठेका खुद करवा रहा है अपने लोगों से। और आज जहां पर 3 लाख का मुरम डालना है वहां मुश्किल से 1,90,000 का मुरम डाल के सरपंचों को दबाव डालता है कि इसमें साइन करिए। एक और बेरला जनपद पंचायत के जनपद सदस्य और सचिवों ने सीईओ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। वहीं दूसरी ओर बेरला के मुख्य कार्यपालन अधिकारी इन आरोपों को बेबुनियाद बतला रहे हैं। इन आरोपों को चंद लोगों की साजिश मानते हुए सीईओ रूपेश पांडे ने किसी भी जांच के लिए खुद को तैयार रहने की बात कही है। अनियमितता की शिकायत की अगर जांच कोई भी उच्च अधिकारी करता है तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। निलंबित होने के बाद भी लगातार आप पर की जा रही है भ्रष्टाचार के आरोप, आप पर बहुत ज्यादा लगाए जा रहे हैं, जिस तरह हाँ ये आरोप है। इसके संबंध में मैंने कहा कि जांच के उपरांत ही ये प्रमाणित हो सकता है। और जिन लोगों ने आरोप लगाया है वो उनके खिलाफ पूर्व में इसी जनपद में खूब भ्रष्टाचार किया गया है। उनके द्वारा किसी भी सड़क पे कोई काम किया नहीं गया है और राशि आहरण कर ली गई है और उन्हें भय है इस बात का कि मेरे द्वारा उसे कभी न कभी निकाल दिया जाएगा। 91 लाख के घोटाले का मामला उन पर दर्ज है। कब से दर्ज है? जैसा उन पे लोकपाल ने उस पर निर्णय भी दिया है, अवार्ड पारित किया है। उनके खिलाफ धारा 420, 467, 68 और 471 के अपराध दर्ज करने का आदेश भी प्रसारित किया है। मुझे केवल इसके जिला समन्वयक और कलेक्टर से आदेश प्राप्ति का इंतजार है, उसके पश्चात एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। कलेक्टर मैडम ने अगर जांच किया है तो इसके संबंध में वही बता सकती हैं, मैं कुछ उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरी उच्च अधिकारी है। अगर आपके खिलाफ जांच होती है आप तैयार हैं? बिल्कुल मैं तैयार हूँ। अपने ऊपर लगते आरोपों से बिरला सीईओ खुद को पाक साफ बताने में तुले हैं। वहीं सीईओ से नाराज जनप्रतिनिधियों के गरम तेवर संकेत दे रहे हैं कि फिक्र नहीं, हमें क्या होगी कल की तस्वीर। कोशिश यही है कि बस ये तस्वीर बदल जाए। CG24 न्यूज के लिए कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ योगेश मिश्रा। प्रदेश भाजपा कार्यालय में सहकारिता प्रकोष्ठ की बैठक बुधवार को एकात्म परिसर में रखी गई, जिसमें प्रकोष्ठ की योजनाओं को प्रदेश के हर ब्लॉक तक पहुंचाने और आम नागरिकों को लाभ दिलाने जैसे विषयों पर चर्चा की गई। सहकारिता प्रकोष्ठ की बैठक में राज्य सरकार की योजनाओं के साथ प्रकोष्ठ के कार्यों को ब्लॉक स्तर पर पहुंचाने और मिशन 2013-14 में प्रकोष्ठ के माध्यम से वोट बैंकिंग बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर सहकारी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत शरण माथुर भी उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी सहकारिता प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्य समिति बैठक आज आयोजित है। इसमें हमारे राष्ट्रीय प्रभारी माननीय भागवत शरण माथुर जी पहुँचे हुए हैं। केंद्र की जो भारतीय जनता पार्टी की प्रकोष्ठ है उन्होंने कई कार्यक्रम तय किए हैं आने वाले समय में सहकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए। उन कार्यक्रमों की योजनाओं की जानकारी देंगे, उसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी। इसके अलावा संगठन को निचले स्तर पर हम कैसे ले जाएं, समिति स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर समितियों का गठन का काम भी आने वाले दिनों में हमको करना है। 2013-14 के चुनाव नजदीक आते ही प्रकोष्ठ को ध्यान आया है कि नागरिकों को योजनाओं का लाभ मिले। अब देखना है कि किस हद तक प्रदेश की जनता को इन योजनाओं का लाभ मिल पाता है या फिर सिर्फ वोट बैंक बढ़ाने के नाम पर जनता को छला जाता है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ विजय वर्धन, CG24 न्यूज रायपुर। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में भर्ती प्रक्रिया को दोषपूर्ण बताते हुए भर्ती प्रक्रिया तत्काल रोकने की मांग करते हुए तकनीकी शिक्षा संचालनालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया है। औद्योगिक परीक्षण संस्थानों में षड्यंत्र पूर्वक किए गए भर्ती नियमों में अवैधानिक संशोधन होने के कारण भर्ती प्रक्रिया संविदा प्रशिक्षण अधिकारियों तथा मेहमान प्रवक्ताओं के हित के विरुद्ध हुआ है। इसके विरोध में सैकड़ों की संख्या में तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के सदस्यों ने एकजुट होकर इसका विरोध किया। यहाँ पर ITI में संविदा प्रशिक्षण अधिकारी विगत 8-10 वर्षों से उससे पहले से भी कार्यरत है और यहाँ पर विज्ञापन जो है भर्ती का विज्ञापन प्रसारित कर दिया गया है। उस विज्ञप्ति में भी इन लोगों को जो पूर्व से जो कार्य कर रहे हैं
लगातार, जिनकी जो है कई लोगों की आयु की भी सीमा समाप्त हो चुकी है और इनके साथ इनका परिवार, अगर 540 जो है संविदा प्रशिक्षण अधिकारी है तो समझ जाइए आप, मतलब राज्य के आपके 2500 परिवार प्रभावित हो रहे हैं। तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारियों ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में भर्ती नियमों में अवैधानिक संशोधन को लेकर भर्ती प्रक्रिया को रुकवाने के लिए विरोध किया है। अब देखना है कि औद्योगिक संस्थानों के कर्मचारियों को सही न्याय कब तक मिल पाता है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ विजय वर्धन, CG24 न्यूज रायपुर। यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद बाकी खबरों के साथ जल्द लौटते हैं। राय ज्वेलर्स, आकर्षक और नए डिजाइनों के आभूषणों के लिए सिर्फ राय ज्वेलर्स, जहां आप पा सकते हैं सोने और चांदी के सभी प्रकार के आभूषण। साथ ही राय ज्वेलर्स आपके लिए लेकर आए हैं महाबचत योजना, जिसमें आपकी छोटी बचत महाबचत बनकर महालाभांश के साथ आपको अन्य फायदे भी प्रदान करेगी। आपके लिए बोनस पॉइंट के साथ ही मेंबरशिप बोनस और कलेक्शन की सुविधा। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें राय ज्वेलर्स, माना मेन रोड, माना कैंप, रायपुर, छत्तीसगढ़। कॉन्टैक्ट 97530 56459।